हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा हो, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो आज के इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए बनाया। मेरे प्रियो, बीते समय से हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि यीशु मसीह ने कैसे अद्भुत काम किए हैं। बाइबल की हिस्ट्री में बहुत से अद्भुत चिन्ह और चमत्कार यीशु ने प्रकट किए। उनमें से कुछ चिन्हों को जो बाइबल में लिखे गए हैं मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, साथ ही प्रकाशन भी, ताकि आप और भी ज़्यादा गहराई से उन चिन्ह चमत्कारों के बारे में जान सके, ताकि आप अपने जीवन भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को रिसीव कर पाए। मेरे प्रियो, आज के दिन हम एक अद्भुत मिरेकल के बारे में चर्चा करने के लिए जान, जो यीशु मसीह ने पतरस के लिए किया। यह देखिए, यहाँ पर लिखा पतरस के सांस को ज्वर से चंगा करना। ज्वर से, मेरे प्रियो, सुनने में आपको लग रहा हो कि ज्वर बुखार ये तो छोटी सी परेशानी है। अंधों को आंखें देना और उसके बाद कोढ़ियों को शुद्ध करना, ये बड़ा मिरेकल है। नहीं मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, मेरे साथ आएंगे, मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 8 अध्याय यहाँ पर हम पढ़ेंगे, और 8 अध्याय उसका 14 से लेकर 17 आयत तक हम लोग अध्ययन करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है, इसका रेफरेंस आपको मरकुस 1 और उसके 29 से 34 और लूका 4 उसके 38 और 41 में भी मिल जाएगा। लिखा हुआ है, यीशु 14 आयत में लिखा, यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। 15 आयत में लिखा है, उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। जब संध्या हुई तब वे उसके पास बहुत से लोगों को लाए जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, और उसने उन आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और सब बीमारों को चंगा किया, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। उसने आप हमारी दुर्बलताओं को ले लिया और हमारी बीमारियों को उठा लिया। मैं एक गहरा प्रकाशन आपके बीच में प्रकट करने जा रहा हूँ। पहला, जो बुखार था वो नॉर्मल नहीं था मेरे प्रियो। देखिए, आज कई बार ऐसे फ्लूस होते हैं, हम कई बार सोचते हैं कि ये फिजिकली हो रहा है, नेचर से हो रहा है। नहीं मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि डिमोनिक स्पिरिट्स के द्वारा कई बीमारियां उनके जीवन में आती है। हम देख रहे हैं, जब पुराने नियम में हम देख रहे हैं, जब वह आज्ञाकारिता को छोड़ दिया साउल, तो परमेश्वर की ओर से एक दुष्टात्मा उसके जीवन से आता और उसको परेशान करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे प्रियो, सब चीज़ें तो परमेश्वर ने बनाई। दुष्ट आत्माएं भी जो हैं वो पहले परमेश्वर के सेवक दूत हुआ करते थे। उन्होंने परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता के कारण दुष्ट हो गए। वो लोग शैतान के पीछे चलने लगे। व्यभिचार, कुकर्म, डाह, लीला, कीड़ा, मतवालापन, जो शेड्यूल में लिखे गए हैं बुरे काम, उन सभी से सेड्यूस, वो जो दुष्टात्मा होती है लोगों को भी पीड़ित कर देती है। मेरे प्रिय, यहाँ पर लिखा हुआ है, ज्वर से पीड़ित थी। एक बुखार होना और उसमें पड़ी रहना, उसमें पीड़ित रहना एक अलग बात होता है। एक साधारण सा बुखार जुकाम अलग होता है। मेरे प्रिय, हम देख रहे हैं कि पड़ गई थी और बुखार इतना तीव्र हो गया था कि उनका बचना भी मुश्किल था। हम देख रहे हैं, और वहाँ पर यीशु मसीह आते हैं और उन्होंने बुखार को डांटा। मरकुस 1, 29 और 38 में लिखा हुआ है। यहाँ पर मरकुस 30 में हम देखते हैं, लिखा है, यीशु ने उस बुखार को डांट दिया मेरे प्रियो, और निकाला, बाहर निकलने के लिए बोला, कास्ट किया और उसको निकलने के लिए बोला, और वो निकला वो बुखार। जितने मुझे देख रहे हैं ध्यान से सुनिएगा, ये उस मौजूदों से भी बढ़कर है। और यीशु ने पानी को दाखरस में बदला, उससे भी बढ़कर एक मौजूदा यहाँ पर यीशु मसीह ने किया है कि खाट में पड़ी हुई एक महिला को उसने उठा दिया। मेरे प्रियो, जिन्हें बुखार होता है, जो पीड़ित हैं, देखिए कई प्रकार के टाइफाइड के होते हैं, कई लोगों को जॉन्डिस का बुखार होता है, अलग अलग प्रकार के बुखार होते हैं, और कई लोगों को चिकन पॉक्स हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, अगर आप में से किसी को ऐसा परेशानी या बीमारी है तो आप इस प्रार्थना को रिसीव करेंगे जो लास्ट में मैं करने जा रहा हूँ। यीशु मसीह ने ये बड़ा चिन्ह प्रकट करके उनको हील कर दिया। आज आपको भी यीशु मसीह हील करना चाहता है, सारी बीमारियों से आपको हील करना चाहता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं खाट में पड़ा हूँ और मैं अभी उठ नहीं सकता, मेरे प्रियो, मैं अपनी गवाही आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। पिछले समय में जब मैं प्रभु यीशु को नहीं जानता था, मुझे जॉन्डिस और टाइफाइड दोनों एक साथ हो गया था, जिस कारण से मेरे लीवर में सूजन हो जाता था, जिससे मैं खा पी नहीं पाता था। लीवर में दर्द होने के कारण कुछ भी पचा नहीं पाता था। लेकिन परमेश्वर पिता का बड़ा अनुग्रह हुआ, उसने मुझे कहा खाट से उठ, और उसने मुझे खाट से खड़ा किया। मैं विश्वास करता हूँ आपको भी परमेश्वर निश्चय आदर करेंगे, आपको भी खड़ा करेंगे। मेरे प्रिय, आपकी महिमा की वो महिमा प्रकट करेंगे आपके ऊपर। मेरे प्रिय, आज विश्वास के साथ रिसीव करेंगे जब प्रार्थना की जाती है। मैं आपको निश्चय बोलना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये बातें जब हुई तो आसपास में ये बातें तो फैली होंगी जरूर। यदि आप चंगे होंगे तो आप आसपास में फैलेगी। मैं बोल रहा हूँ, मैं चंगा हुआ मेरे प्रिय, आज 5 साल बीत गए हैं प्रभु यीशु मसीह में,
और मैं देख रहा हूँ कि जब मैं हील हुआ हूँ तो और भी लोग उसको अट्रैक्ट होकर कि ये व्यक्ति, ये पर्सन हील हुआ है बोलकर वो प्रार्थना करते हैं, और मेरे साथ जब भी वो प्रार्थना में करते हैं, शरीक होते हैं, वो भी हील हो जाते हैं मेरे प्रियो। ये मेरी टेस्टिमनी है, मेरी निजी गवाही है, और आपके लिए भी मैं ये प्रस्तुत करूँ। यदि आप चंगे होंगे तो आपके द्वारा बहुत से लोग चंगे होंगे। भजन संहिता 103 में लिखा है, वही तो तेरे प्राण नाश होने से बचाता और तेरे सिर पर करुणा दया का मुकुट बांधता है। बुखार भी कई प्रकार के होते हैं, आज बुखार से लोग मर जा रहे हैं मेरे प्रियो। मलेरिया नामक ऐसे बुखार जो पहले उसका टीका नहीं बना हुआ था, लोग मर जाते थे मेरे प्रियो। मैं बताना चाहूँगा कई प्रकार के बुखार हैं जिस कारण से आज भी लोग मर जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह ने जीवन डाला उसके लिए जीवन डाल। यहाँ पर लिखा हुआ है, हम देख रहे हैं, और भी जिनमें दुष्ट आत्माएं थी उसने उस आत्माओं को अपने वचन से निकाल दिया और बीमारों को चंगा किया। और भी बहुत से बीमार वो आकर्षित हुए, उन्होंने देखा कि जब पतरस की सांस चंगी हो सकती है इतने पीड़ा से, तो हम भी चंगे हो सकते हैं। यदि आप चंगे होंगे आपका घराना चंगा होगा, ये मेरा विश्वास है मेरे प्रिय। आइए अपने आंखों को बंद करेंगे, विश्वास के साथ रिसीव करेंगे इस प्रार्थना को। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति और महिमा। जितने भाई और बहन इस प्रार्थना को सुन रहे हैं स्वर्गीय पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, चाहे कोई भी प्रकार की बुखार हो, चाहे खाट में भी पड़े हो पिता, आप खाट में पड़े पड़े प्रार्थना कर सकते हैं। यदि आपके घर के सदस्य खाट में पड़े हैं जो बोल भी नहीं पा रहे हैं, ऐसी दुर्बलता में है, तो इस प्रार्थना को आप उनके कान के पास लेकर जाइए मेरे प्रिय भाई मेरी बहन, आप उनको चंगा करेंगे यीशु मसीह। टच करे परमेश्वर पिता, उठा ले, उठ जाओ यीशु मसीह के नाम से, उठ जाओ यीशु के नाम से। सारे रोगी उठ जाओ यीशु मसीह के नाम से। कोई भी प्रकार की बीमारी हो स्वर्गीय पिता, कोई भी प्रकार का बुखार हो पिता, चाहे टाइफाइड हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे फाइलेरिया हो, यीशु नासरी के नाम से अभी उनके जीवन से डांट कर निकालते हैं उनको यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद यीशु, तेरी स्तुति हो। देखिए जांच कर अपने बॉडी में, आपके प्रियजन को जांच कर देखिए वो चंगे हो चुके हैं। रिसीव करें इस चंगाई को। रब रहा है धन्यवाद प्रभु, एक एक बातों में तेरा धन्यवाद कर, तेरी स्तुति। आप चंगे हो चुके हैं यीशु के नाम से, आमीन। मेरा विश्वास है निश्चय परमेश्वर ने आशीष दिया। मेरे प्रिय, अगर इस वचन के द्वारा आज प्रार्थना से आशीष किए गए तो इस प्रार्थना को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए मेरे प्रियो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये श्रृंखला है 2024 में मैं डिक्लेयर करने के लिए जा रहा हूँ। ये 2024 आपके लिए चिन्ह और चमत्कार का वर्ष है, जिस दिन परमेश्वर अपने अनुग्रह को प्रकट कर रहा है। मेरे प्रिय, श्रृंखला में बने रहिए अगले और चिन्ह और चमत्कार के लिए, क्योंकि ऐसे ही चिन्ह चमत्कारों के बारे में मैं वर्णन करने जा रहा हूँ आने वाले वीडियोस में। उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को निश्चय सब्सक्राइब कीजिए, पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेगा। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। प्रभु की स्तुति और महिमा।